नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भाग 5 मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों की लिस्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं इसके बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 24 अभ्यारण्य हैं। कितने? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 24 अभ्यारण्य हैं। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सागर में। कितने अभ्यारण्य हैं? 24। राज्य में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं? 24 अभ्यारण्य हैं। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही। नौरादेही कहाँ पर स्थित है? ये सागर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही है। कहाँ स्थित है? सागर में। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 24 अभ्यारण्य है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे छोटा, क्या छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल। राला मंडल स्थित कहाँ है? इंदौर में। तीन बातें महत्वपूर्ण है। सबसे छोटा कौन सा है? अभ्यारण्य कौन सा है? स्थित कहाँ है? तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल है। स्थित कहाँ है? तो इंदौर में है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कान्हा किसली। कौन सा अभ्यारण्य है? कान्हा किसली। कभी पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा है? कान्हा किसली। कब घोषित हुआ या कब बना? तो 1936 में। मध्य प्रदेश में पहला अभ्यारण्य कब बना? 1936 में, है ना। आगे देखते हैं। अब अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला अभ्यारण्य नौरादेही कहाँ स्थित है? सागर में। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो कहाँ स्थित है? सागर में, नौरादेही। जो अभ्यारण्य है उनमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कि वो किस जिले में स्थित है, और दूसरा ये है कि वहाँ कौन से पक्षी का संरक्षण किया जाता है, या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण बातें जो होगी उस पर देखेंगे, है ना। तो नौरादेही सागर, इसकी स्थापना 1975 में। अब जैसे रही स्थापना की बात, तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यारण्य हैं। 24 अभ्यारण्य हैं। बाकी 11 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना। इसी प्रकार से 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं और जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो सभी के सन याद कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अभ्यारण्य है उसके सन याद नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ पहले का याद रखेंगे कि 1936 में कान्हा किसली पहला अभ्यारण्य बना था, है ना। जो कि अब नहीं है अभ्यारण्य, अब तो राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन कभी ऐसा आ जाए उसके बारे में तो, है ना। उसके बाद 1975 में स्थापित देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, यहाँ पे ये गलत लिखा है, देश नहीं होगा, मध्य प्रदेश, है ना। कभी कभी टाइपिंग में मिसटाइप हो जाता है। तो कहाँ का? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही सागर में स्थित है ना। सागर जिले में इसका मुख्यालय है। सागर, दमोह, जैसे ये सागर में भी है, दमोह में भी, नरसिंहपुर में और रायसेन में, इन 4 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? सागर में है। यहाँ पे मुख्य रक्षित पक्षी या आरक्षित पक्षी कौन से है जिसको संरक्षण प्राप्त किया जाता है? अफ्रीकी चीता का पुनर्वास किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर कभी पूछा जाए कि अफ्रीकी चीते का पुनर्वास कहाँ पे किया जा रहा है, तो वो है नौरादेही सागर में। नौरादेही सागर में, है ना। आगे इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या? नीलगाय, कृष्ण मृग, जंगली सुअर और चीतल। क्या? चीतल। चीतल, है ना। क्या? चीतल का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पे अफ्रीकी चीतों का पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है ना। अर्थात कुछ समय में यहाँ पे अफ्रीकी चीतों को पुनर्वासित किया जाएगा, यानी रखा जाएगा। इसके बाद दूसरा अभ्यारण्य राला मंडल। राला मंडल कहाँ स्थित है? इंदौर में। पहला प्रश्न कि राला मंडल कहाँ स्थित है, तो इंदौर में। इसमें सबसे दूसरा प्रश्न ये है कि ये 1989 में स्थापित हुआ। याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, सिर्फ देखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या याद करना है? याद करना है कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल है। स्थित कहाँ है? इंदौर में, है ना। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित घोषित, है ना। यहाँ पे पहला अभ्यारण्य है देश का जहाँ पे लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है। किसका? लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र यहाँ पे स्थापित है। क्या? वन्य जीव जागरूकता केंद्र अगर पूछा जाए किस अभ्यारण्य में है, तो वो राला मंडल इंदौर में है ना। कहाँ है? राला मंडल इंदौर में। वैसे भी मध्य प्रदेश में इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ के लोग जागरूक हैं, तो वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर होगा? राला मंडल अभ्यारण्य में होगा, जो कि इंदौर में स्थित है। आगे कालीभीत अभ्यारण्य, तीसरा अभ्यारण्य देखें कालीभीत।
ये प्रस्तावित है कहाँ पर बनेगा, बैतूल में। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सभी लोगों को ज्ञात नहीं होंगे, या ज्ञात भी होंगे तो मस्तिष्क के बाहर होंगे या याद नहीं आएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रस्तावित वगैरह हैं या जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कोई बातें हैं ना। कालीभीत अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थापित है, बैतूल में प्रस्तावित है। कहाँ बनेगा, बैतूल में। बाघ गलियारा प्रोजेक्ट हेतु चयनित है, किस लिए, बाघ गलियारा प्रोजेक्ट, बाघ गलियारा प्रोजेक्ट के लिए चयनित है यह क्षेत्र, है ना। क्षेत्र में भालू और चीता सुरक्षित या संरक्षित किए जाते हैं, सुरक्षित या संरक्षित, सुरक्षित या संरक्षित किए जाते हैं, क्या, भालू और चीता, है ना। इसके बाद तीसरा अभ्यारण्य हो गया कालीभीत, यह कहाँ, बैतूल में प्रस्तावित है। इसके बाद चौथा खिवनी अभ्यारण्य, है ना, खिवनी, खिवनी अभ्यारण्य 1975 में स्थापित है। चंदकेसर बांध और जामनेर जलप्रपात प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल है यहाँ पर, है ना। ये कहाँ स्थापित है, खिवनी में, खिवनी में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। यह राष्ट्रीय उद्यान चंद्रकेसर बांध और जामनेर जलप्रपात यहाँ पर मुख्य रूप से पर्यटन स्थल है। कौन कौन से हैं, चंद्रकेसर बांध और जामनेर जलप्रपात मुख्य रूप से यहाँ पर स्थित हैं, है ना। जो ये आपका खिवनी राष्ट्रीय उद्यान है, यह देवास और सीहोर, कहाँ, देवास, देवास और सीहोर में स्थित है। लेकिन अब अगर प्रश्न आएगा देवास और सीहोर दोनों आएंगे तो देवास को प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको, देवास को। तो खिवनी राष्ट्रीय उद्यान, खिवनी या खियोनी, है ना, दो में से कुछ भी, खिवनी या खियोनी, खिवनी या खियोनी दो में से कुछ भी आए तो वो कहाँ पर स्थित है, देवास और सीहोर में। लेकिन अगर दोनों आ जाए, देवास और सीहोर दोनों आ जाए कभी ऑब्जेक्टिव में, तो हमको देवास को प्रायोरिटी देना है। किसको प्रायोरिटी देना है, देवास को। आगे चलते हैं, पांचवा अभ्यारण्य कौन सा है, सरदारपुर, कहाँ है, धार में, है ना। कहाँ है, सरदारपुर, धार में। सरदारों की तलवार में क्या होता है, धार होता है। तो इस प्रकार से सरदारपुर कहाँ स्थित है, धार में, मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर अभ्यारण्य स्थित है। 1983 में स्थापित, कोई जरूरत नहीं। मूलतः खरमोर पक्षी के संरक्षण, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। मूलतः खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित है। खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य में। 2005 से दूधराज एवं सुल्ताना बुलबुल का भी संरक्षण केंद्र बना है। तो अगर कभी पूछा जाए कि मूलतः खरमोर पक्षी के लिए संरक्षण के लिए कौन स्थापित है, सरदारपुर अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए दूधराज एवं सुल्ताना बुलबुल का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो सरदारपुर में, है ना। आगे सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, रतलाम, है ना। कहाँ स्थित है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग किसी भी हाल में याद करिए, और कोई महत्वपूर्ण जब बात हो तो उसको याद करिए। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है। यहाँ पे है कि 1983 में स्थापित, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर खरमोर, दूधराज, सुल्ताना बुलबुल, है ना, खर तीतर आदि का संरक्षण किया जाता है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको इतना याद करना है, सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है, रतलाम में स्थित है। इसके बाद करेरा, करेरा कहाँ है, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, है ना। शिव भगवान क्या है, बहुत करारा प्रहार करते हैं। तो शिवपुरी कहाँ है, करेरा अभ्यारण्य में। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, शिवपुरी में, कहाँ, शिवपुरी में। सोन चिड़िया संरक्षण के लिए मूल रूप, हाँ, अब यहाँ पे ये याद करने वाला बात आ गई कि सोन चिड़िया का मूल रूप से संरक्षण कहाँ होता है, मूल रूप से स्थापित है, के लिए कहाँ, संरक्षण के लिए मूल रूप से स्थापित है करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, है ना, सोन चिड़िया। इसके बाद आगे 8वें नंबर का घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है, ग्वालियर में, कहाँ है, ग्वालियर में। सोन चिड़िया, सोन चिड़िया द ग्रेट इंडियन बर्ड्स के संरक्षण के लिए स्थापित है। तो द ग्रेट इंडियन बर्ड्स के संरक्षण के लिए स्थापित है सोन चिड़िया, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर। तो ग्वालियर और शिवपुरी दोनों आसपास ही हैं, तो कभी आ जाए करेरा में कौन सा है, तो सोन चिड़िया के लिए है, और घाटी गांव जो है वो भी सोन चिड़िया के लिए है। तो दोनों आपको याद करना है, जो भी कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो उसमें लगाना है। दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, एक ही आएगा। जैसे कभी आए कि सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थापित है, तो या तो घाटी गांव आएगा या तो करेरा आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए इस बात से आप निश्चिंत रहें, है ना। यहाँ पर शाह बुलबुल, है ना,
शाह बुलबुल अर्थात दूधराज, शाह बुलबुल, ये शाह जो है इसका मतलब है शाह, शाह बुलबुल अर्थात दूधराज को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके पहले भी हमने देखा था करेरा में भी दूधराज को संरक्षण प्रदान किया जा रहा था और घाटी गांव में भी दूधराज को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो दोनों हम लोग याद रखेंगे और जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव उसको लगाएंगे। आगे 9वें नंबर का चंबल अभ्यारण्य भिंड मुरैना में है। मुख्य रूप से मुरैना रखेंगे हम लोग जब कभी आएगा प्रश्न। तो मुरैना चंबल अभ्यारण्य कहाँ है? मुरैना में। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य, अब ये याद करने वाली बात है कि सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में ही है ना। यहाँ पर मुख्य रूप से डॉल्फिन और घड़ियाल का क्या किया जाता है? संरक्षित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मगरमच्छ एवं कछुआ भी। अब जब घड़ियाल संरक्षण केंद्र है तो डॉल्फिन और घड़ियाल ही यहाँ पे संरक्षित किए जाएंगे, है ना। इसके बाद 10वें नंबर का केन अभ्यारण्य। केन अभ्यारण्य कहाँ है? छतरपुर। केन अभ्यारण्य कहाँ है? छतरपुर। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, छतरपुर। छतरपुर में कहाँ स्थित है केन अभ्यारण्य? छतरपुर में। संरक्षित प्राणियों में घड़ियाल, मगरमच्छ एवं 2017 से गिद्ध संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2017 से गिद्ध संरक्षण केंद्र केन अभ्यारण्य छतरपुर जो है वहाँ पे गिद्धों का संरक्षण किया जाता है। किनका संरक्षण किया जाता है? गिद्धों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद आगे 11वां सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल। मुख्य रूप से शहडोल सीधी लगाते हैं, है ना। कभी प्रायोरिटी देंगे सीधी को, लेकिन कुछ अंश में शहडोल में है फैला हुआ, इसलिए शहडोल को भी यहाँ पे लिखा गया है ना। 1981 में स्थापित। संरक्षित प्राणी मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल आज की प्रजाति, है ना। घड़ियाल आदि आदि की प्रजाति पाई जाती है, आदि की प्रजाति पाई जाती है। कछुए के सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। यह जो क्षेत्र है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, यह प्राचीन प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सोन नदी जो कि बहुत ही प्राचीन वहां पे बनाया गया है, इसलिए कछुए की प्राचीन प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य है? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि सीधी शहडोल में स्थित है, मुख्य रूप से सीधी में स्थित है। इसके बाद 12वें सिंघोरी या सिंघोरी अभ्यारण्य। सिंघोरी अभ्यारण्य रायसेन में स्थित है। कहाँ? रायसेन में। संरक्षित प्राणी है यहाँ पे बाघ है, तेंदुआ है, सियार आदि है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ। इस अभ्यारण्य में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो कि रायसेन में आती हैं, जामवती की गुफाएं और चौकीगढ़ का किला प्रमुख है ना। तो ये अगर आप याद कर सके आप लोग तो याद कर लें। वैसे कभी प्रश्न पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है कि मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ हैं, तो रायसेन में है। तो इस आधार पर अगर कभी आ जाए कि इस अभ्यारण्य में स्थित है, तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं सिंघोरी अभ्यारण्य में स्थित है या रायसेन में स्थित है, सिंघोरी अभ्यारण्य, है। आगे 13वें नंबर का रातापानी अभ्यारण्य कहाँ है? रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में 2012। कब? 2012 में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसके बाद 14वें नंबर पर है, 14वें नंबर पर है संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन? संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? सीधी में। कोई विशेषता नहीं है इसकी, सिर्फ इतना याद रखें कि संजय डुगरी अभ्यारण्य कहाँ है? सीधी में, है ना। आगे 15वें नंबर का गांधी सागर। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है ना। कहाँ है? गांधी सागर मंदसौर में है। संरक्षित पक्षी नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ है? टीकमगढ़ में। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ है? टीकमगढ़ में। कहाँ है? टीकमगढ़। इसके बाद खियोनी अभ्यारण्य। खियोनी अभ्यारण्य देवास में, है ना। खियोनी अभ्यारण्य कहाँ है? देवास में है। खियोनी अभ्यारण्य देवास में स्थित है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़। नरसिंहगढ़ कहाँ है? राजगढ़ में। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में। ये खियोनी अभ्यारण्य देवास, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह, कहाँ? दमोह में स्थित है। इसके बाद आगे 20वें नंबर का पेंच। पेंच अभ्यारण्य सिवनी छिंदवाड़ा, मुख्य रूप से सिवनी या छिंदवाड़ा ही इसको लगाते हैं, लेकिन दो में से कोई एक प्रश्न है, दो में से कोई एक आएगा, जो चाहे सिवनी आए चाहे छिंदवाड़ा आए, तो जो भी आएगा आप लगाएंगे पेंच अभ्यारण्य के लिए, है ना। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना में स्थित है। कहाँ है? पन्ना में। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना में स्थित है। पन्ना में स्थित है। इसके बाद एक लिस्ट है जिसमें से नहीं सॉरी अभी 22वें नंबर का जो है फेन मिनीकोर, कहाँ है? मंडला में। फेन अभ्यारण्य मिनीकोर, जिसको फेन मिनीकोर जो अभ्यारण्य है वो मंडला में स्थित है। इनमें कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ याद करना है कहाँ स्थित है। पनपथा अभ्यारण्य शहडोल उमरिया, मुख्य रूप से शहडोल में स्थित है। आगे कुछ एक लिस्ट है जिसमें से कि यहाँ पे कुछ आप देखेंगे लिखा है प्रस्तावित अभ्यारण्य। कुछ अभ्यारण्य जैसे 24 अभ्यारण्य है, उसमें से अभी 5 प्रस्तावित हैं, है ना। एक तो हमने पढ़ा भी है, काली भीत को पढ़ा है, 4 नहीं पढ़ पाए हैं। तो एक है सुरमेनिया, सुरमेनिया, है ना। ये सुरमेनिया कहाँ है? खंडवा में। खंडवा में प्रस्तावित है बनने के लिए। इसके बाद मानधाता अभ्यारण्य है, खंडवा में भी बनने के लिए। कट्ठीबाड़ा अभ्यारण्य है, अलीराजपुर में बनने के लिए।
बसावन मामा सिरमौर है, ये गौ गौ अभ्यारण्य होगा। कौन सा? गौ संरक्षण अभ्यारण्य, गौ संरक्षण अभ्यारण्य बनेगा ये, है ना। कहाँ? बसावन मामा सिरमौर रीवा में, ये और काली भीत जो है वो बैतूल में, है ना। आगे देखते हैं, ये एक लिस्ट है, यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक पशु पक्षी वाले उद्यान। क्या? सर्वाधिक पशु पक्षी वाले उद्यान। तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ है? बांधवगढ़ में, है ना। सर्वाधिक गौर गौर पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली में। सर्वाधिक बारहसिंघा कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली में, है ना। सर्वाधिक बारहसिंघा कान्हा किसली में पाए जाते हैं। इसके बाद सर्वाधिक मोर कहाँ पाए जाते हैं? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में, है ना। अगर कभी आ जाएगा तो आप लोग चंबल लगाएंगे, लेकिन चंबल नहीं है। कौन सा है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है ना। कौन सा है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। सर्वाधिक दूधराज कहाँ पाए जाते हैं? सैलाना अभ्यारण्य। कहाँ? सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में। इसके बाद सर्वाधिक खरमोर पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? सरदारपुर अभ्यारण्य, है ना, सरदारपुर अभ्यारण्य में। इसके बाद सर्वाधिक नीलगाय कहाँ पाई जाती है? गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी जी गायों से प्रेम करते थे, इसलिए गांधी सागर अभ्यारण्य में पाई जाती है कौन सी? नील गाय। सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके बाद सर्वाधिक लंगूर, है ना, रातापानी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक काले मृग कहाँ पाए जाते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। आगे एक लिस्ट और छोटी सी है, इसमें भी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशेष पशु या पक्षी, विशेष पशु या पक्षी हेतु अभ्यारण्य। क्या? विशेष पशु या पक्षी हेतु अभ्यारण्य। तो आइए इस लिस्ट को देखते हैं। विशेष पशु पक्षी के लिए अभ्यारण्य। चंबल राष्ट्रीय उद्यान मुरैना में है, घड़ियाल मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घड़ियाल मगरमच्छ के लिए। सोन नदी अभ्यारण्य सीधी शहडोल में है, किसके लिए? घड़ियाल मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। केन नदी, है ना, केन नदी अभ्यारण्य या केन अभ्यारण्य कहाँ है? छतरपुर में स्थित है, प्रसिद्ध है घड़ियाल मगरमच्छ के लिए। इसके बाद सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है, प्रसिद्ध है दूधराज खरमोर पक्षी के लिए। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में स्थित है, प्रसिद्ध है खरमोर पक्षी दूधराज के लिए। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है, सोन चिड़िया के लिए। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है, सोन चिड़िया के लिए, है ना। नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है, नील गाय के लिए। इसके बाद गांधी सागर मंदसौर में है, नील गाय के लिए, है ना। कामधेनु गौ अभ्यारण्य सैलारिया, है ना। कामधेनु गौ अभ्यारण्य, कौन सी? कामधेनु गौ अभ्यारण्य। कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो है ये कामधेनु गौ अभ्यारण्य सलरिया पालतू गायों के लिए है, सुसनेर आगर मालवम। कामधेनु वन अभ्यारण्य नहीं है ना। रातापानी रायसेन एक अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक इसमें और शामिल कर लिया गया है, वो है मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र या टाइगर प्रोजेक्ट। क्या? मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र। इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें शामिल कर लिए हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व क्षेत्र। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया। कब? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 73-74 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992-93 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992-93 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1973-74 में। क्या बना? टाइगर प्रोजेक्ट बना। ये 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट, ये 1992-93 में टाइगर प्रोजेक्ट। बांधवगढ़ में पेंच, ये दोनों एक साथ साथ हैं, याद कर सकते हैं। 92-93 में बांधवगढ़ पेंच, है ना, बांधवगढ़ और पेंच, है ना। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1994 में क्या बनाया गया? आपका टाइगर प्रोजेक्ट। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999 के 2000 के बीच में बनाया गया। कब? 1999 से 2000 के बीच में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 2008-9 में। कब? 2008-9 में। रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य 2012 में। कब? रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य 2012 में बनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अगले अध्याय को लेकर जल्द ही। नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र बताया गया है, इसके पहले हम राष्ट्रीय उद्यान बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ना। जैसे सतपुड़ा है,
तो होशंगाबाद में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो सीधी में है रातापानी, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य है ना। तो ये जैसे कि रातापानी रायसेन में है। तो ऐसे चीज़ें हैं जिनको हमने बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक नीचे लिंक दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग राष्ट्रीय उद्यान की लिस्ट को पढ़ सकते हैं।